अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। नाजरीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में जिस अहम मामले पर हम बात करेंगे वो है जी लाहौर शहर के बदहाल होते पार्क्स, इसके साथ साथ स्पोर्ट्स के ऐसे ग्राउंड्स जो कि पहले कभी आबाद हुआ करते थे लेकिन अब बदहाली का ज़बूहाली का शिकार हो चुके हैं। और तीसरी जानिब लाहौर शहर में ट्री कवर बढ़ाने को, आलूदगी की सतह को कम करने को और इसके साथ साथ स्मोक से जान छुड़वाने के लिए पूरे लाहौर शहर में ग्रीन पाकिस्तान के तहत जो काम हो रहा था, जो ग्रीन बेल्ट्स को खूबसूरत बनाना था, वो काम कहां तक पहुंचा? क्या लाहौर शहर के तमाम इलाकों की ग्रीन बेल्ट्स जैसा कि नाम से जाहिर है सरसब्जो शादाब हो गई? क्या वहां पर घास लगाई गई, पौधे लगाए गए? क्या वहाँ के लोगों को सहूलत हुई? इस मामले पर आज हमने बात करनी है। नौजवानों से हम बात करेंगे कि उनका क्या ख्याल है, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जब दौरे इक़्तिदार में आए थे तो उन्होंने क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम का आगाज़ किया था, जिसमें पूरे पाकिस्तान को सरसब्जो शादाब बनाना था। उनकी जानिब से गुज़िश्ता दौरे हुकूमत पर बहुत तनकीद की जाती रही और उनके देखा देखी तमाम वज़रा की जानिब से, मुशीरों की जानिब से गुज़िश्ता दौरे हुकूमत पर तनकीद की जाती रही कि किस तरह से उन्होंने तरक्याती काम तो किए लेकिन उसके बदले में लाहौर शहर के दरख्तों को काटा गया और फिर नहीं लगाया गया। आज लाहौर शहर की क्या सूरत हाल है और साथ ही साथ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से हमारी नौजवान नस्ल को बहुत उम्मीदें वाबस्ता थी कि वो पाकिस्तान के लिए खेल के मैदान से वर्ल्ड कप जीत के लाए थे, वो एक खिलाड़ी रह चुके हैं, तो फिर उनको लगता था कि वो लाहौर शहर के जो प्लेयर्स हैं, जो हमारी यहाँ पर ग्राउंड्स मौजूद हैं, उनकी बेहतरी के लिए, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस बनाने के लिए, नौजवानों को अच्छी एक्टिविटीज़, खेलों की सरगर्मियाँ फराहम करने के लिए काम करेंगे। कितना काम हुआ, कितना काम नहीं हुआ, आज इसी पर हम बात करने वाले हैं। इस वक्त जिस ग्राउंड में मैं मौजूद हूँ ये चबुर्जी का इलाका है और जब ऑरेंज ट्रेन बनाई गई तो इस ग्राउंड को ऑरेंज ट्रेन के मटेरियल रखने के लिए जो कंपनी ऑरेंज ट्रेन बनाने के लिए जिसके पास ठेका था उसको दे दिया गया कि इस ग्राउंड की मदद ली जाए। ऑरेंज ट्रेन बन गई, पटरी पर आ गई, आवाम को सहूलत भी फराहम कर रही है, लेकिन अभी तक कॉन्ट्रैक्टर कंपनी की जानिब से यहाँ से ना तो ज़ायदुल मयाद मटेरियल उठाया गया है, उनकी मशीनरी यहाँ पर मौजूद है। ग्राउंड की सूरत हाल आप यहाँ देख सकते हैं। ये चबुर्जी की ग्राउंड है जो एक वक्त में सरसब्ज हुआ करती थी, यहाँ पर पौधे थे, दरख्त थे, घास थी, लेकिन इन तरक्याती कामों की वजह से ये ग्राउंड उजड़ चुकी है। अभी तक इसको ठीक नहीं किया गया। लोगों का इस हवाले से क्या ख्याल है? ये ग्राउंड PHA की जानिब से कहा जाता है कि उनकी जिम्मेदारी नहीं है, वो यहाँ पर किसी तरह का कोई काम नहीं करेगी। तो फिर ये ग्राउंड किसकी जिम्मेदारी है? कौन करेगा यहाँ पर काम? ऑरेंज ट्रेन तो पटरी पर आ गई, लेकिन इस ग्राउंड की हालत बेहतर करने के लिए कौन सा इदारा जिम्मेदारी कबूल करेगा? आज हम इस पे भी बात करेंगे और यहाँ के रिहायशियों को इस ग्राउंड की ख़राब सूरत हाल की वजह से क्या मुश्किल है, पहले यहाँ पर क्या रौनकें हुआ करती थी जो अब नहीं है, इस पे भी बात करेंगे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों की ग्रीन बेल्ट्स, पार्क्स, खेलों के मैदान आपको दिखाएंगे, नौजवानों की आवाज़ बुलंद करेंगे। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, इस ग्राउंड के आसपास जो है ये चबुर्जी क्वार्टर्स हैं, गवर्नमेंट के क्वार्टर्स हैं। यहाँ पर तकरीबन 750 इनकी तादाद है और यही लोग बता रहे हैं कि तकरीबन 5000 के करीब यहाँ पर आबादी भी है, जिनके लिए सिर्फ ये एक ग्राउंड है जो अब बदहाली का शिकार हो चुकी है। ये लोग जमा हो गए हैं, बात करना चाहते हैं। सर, ये ग्राउंड पहले इसकी हालत क्या थी, अब क्या हो गई? पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा सब्जा था, ठीक है। यहाँ पे खेलने के लिए बाउंड्री वाल बनाई हुई थी इन्होंने, रात को एक्सरसाइज करने के लिए लोग आते थे यहाँ पे, और यहाँ पे यानी कि जनाज़ा की तकरीबात भी यहाँ पे हो जाती थी, ठीक है, और खुशी गमी की तकरीबात यहाँ पे होती थी। मगर इस निज़ाम की वजह से ये सारा निज़ाम दरम बरम हो चुका है, ना यहाँ पे कोई नोटिस हो रहा है, ना गवर्नमेंट एक्शन ले रही है इस पर। कभी शिकायत की, क्योंकि आप इस इलाके में रहते हैं? हमारी को सुनाई नहीं होती यहाँ पे जी। इसके अलावा कौन सी ग्राउंड है, कहाँ जाते हैं फिर? ये छोटी छोटी ग्राउंडें हैं जो घर के पास हैं, वहाँ पे इस तरह का माहौल नहीं है। यहाँ पे चारों तरफ बाउंड्री वाल बनाई हुई थी उन्होंने, फुटपाथ वगैरह बनाए थे, ठीक है। और रात को यानी कि जो मामला थे, सब्जा था, दरख्त थे, पौधे थे, फूल वगैरह लगे हुए थे। सुबह में भी यानी कि लेडीज़ हमारी यहाँ पे आके वाक करती थी, शाम में भी आके करती थी। इस वजह से ये सारे मामले ख़राब हो गए हैं। यहाँ पे शरारत बहुत ज़्यादा हो गए हैं, न्योले वगैरह और डॉग वगैरह पे हैं यहाँ पे, जो रात को यहाँ से रोड पे गुजरना मुहाल हो जाता है, वो पढ़ते हैं रात को।
अच्छा, वो तो आपके बच्चों के लिए, खवातीन के लिए, सबके लिए खतरा हाँ बन जी, गया। ऐसे ही है। फिर हमें दूसरा रोड इस्तेमाल करना पड़ता है, इस वजह से गुजरा नहीं जाता। अच्छा सर, आप भी इन्हीं क्वार्टर्स में रहते जी नहीं क्वार्टर में हम मुलाजम इधर के रहने वाले हैं, यहाँ पे काम करने वाले हैं। और जब से हमें यहाँ पे आए ना, ऐसे ही हाल है यहाँ पे, वो बुरा हाल है। यहाँ को ठहरता नहीं, को आता नहीं, बहुत मुश्किल हुई है। यहाँ बड़े बड़े नोले हैं, सांप है, कुत्ते वगैरह जहाँ पे लोग लगे फिर रहे हैं गाले, और यहाँ पे कोई सुनाई नहीं हो रही। तकरीबन कब से आप यही सूरत हाल देख रहे हैं? कभी कोई बंदा आया यहाँ पे? हमें तो ये तकरीबन 3-4 महीने हो गए यहाँ से आए को। हम देख रहे हैं यहाँ पे यही हाल है। और ये जो लोग हैं ये पहले के रहने वाले हैं, ये बता रहे हैं काफ़ी अरसा हो गया, यानी कि कोई सुन नहीं रहा यहाँ से। सर, आपका यही इलाका? हाँ जी, मैं इधर का रिहायशी। अच्छा, अब आपके पास कौन सी ग्राउंड है खेलने के लिए, बच्चों के, लेडीज के पास वॉक करने के लिए? मैडम इस वक्त तो यहाँ पे कोई ग्राउंड नहीं है। ग्राउंड में बहुत प्यारा ट्रैक बना हुआ था, इधर स्पोर्ट होती थी। इमरान खान साहब खुद एक स्पोर्ट मैन है, उनको चाहिए कि इस तरह के जो है ना वो एक्टिविटीज़ के लिए उनको ये चाहिए कि ये ग्राउंड उनको क्लियर करवा के दें। देखिए हमारे बच्चे हैं वो क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, और बच्चों के अलावा हम भी खेलते थे। ये कॉलोनी की हमारी एक टीम थी, वो भी इधर क्रिकेट वगैरह खेलती थी। अब वो जद हाल का ये शिकार है। ये बिल्कुल ही समझ ले कि वीरानी हो गई है, उजाड़ा हो गया। इधर एक डॉगिस का इतना ज़्यादा मतलब ये रिहायशी, उनकी रिहायशी उनका ही बन गया ये रिहायशी सिस्टम। इधर एक कुत्ते ने काट लिया, हमारे इधर अलाटी था तो उनकी डेथ हो गई। और कई मरतबा हमने वो DCO साहब को भी कंप्लेंट। आवारा कुत्ते हैं यहाँ? हाँ जी, आवारा कुत्ते हैं मैडम, और नेवले हैं, और जो स्नेक इधर से निकलते हैं। तो सुनवाई भी नहीं हमारी हो रही। हमने लेटर भी कई जारी किए हैं कि हमें ये ग्राउंड क्लियर करके दें, लेकिन वो ग्राउंड का कोई भी मतलब नहीं। अच्छा, आप DC साहब को खत भी लिख चुके हैं, शिकायत भी कर चुके हैं? हाँ जी मैडम, ये बारहा ये हमारी जो क्वार्टर की वेलफेयर एसोसिएशन है, उन्होंने मुतहदा बार उनको खत लिखे हैं, लेकिन उसका कोई रिस्पांस नहीं मिला। ना ही उन्होंने कोई इधर के कोई किसी को भेजा भी नहीं है कि यार कोई इसका हाल देखे, कुछ भी नहीं होगा। ये आप फिर क्रिकेट कहाँ खेलते हैं? पहले आपने बताया कि आबादी के जो लड़के हैं टीम्स बना के यहाँ, अब कहाँ खेलते हैं? अब कहीं भी नहीं मैडम, ये हमारी एक्टिविटीज़ क्लोज हो गई हैं, हमारे घर में महदूद होकर रह गए। ये इधर हमारी पिच बनी हुई थी, वो आप देख रहे हैं कि ग्राउंड सारे जंगले उतार के नशे ही ले गए हैं, बिल्कुल ही खाना ख़राब हो गया ग्राउंड। ठीक है नाज़रीन, आप ये ग्राउंड की सूरत हाल भी देखिए कि यहाँ पर जितना भी ऑरेंज लाइन ट्रेन बनाने के लिए, ट्रैक को बनाने के लिए जो सामान इस्तेमाल किया गया था, जो एक्स्ट्रा सामान बच गया, वो भी यहाँ पर पड़ा है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई उठाने वाला नहीं है। इनकी आपने गुफ्तगू भी सुनी है कि शिकायत की है, दरख्वास्त की है कि इसको ठीक किया जाए, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई। सर, आप भी इसी इलाके से? नहीं जी। आते जाते रहते यहाँ? जी। कब से इस ग्राउंड को ऐसा ही देख रहे? हरा भरा देखा पहले? 3 महीने में आया हूँ यहाँ पे काम करने के लिए, लेकिन ये हरी भरी नहीं है, वीरान ही है। दिल करता है यहाँ पे क्रिकेट खेलने के, लेकिन ये ग्राउंड हो तो खेले ना हम यहाँ पे। कोई आया बंदा सामान उठाने के लिए या फिर सफाई करने के लिए? सामान यहाँ पे कम था, औरों ग्राउंडों में निकाल के इन्होंने यहाँ पे लगा के रखा। अच्छा, जो बाकी सामान था वो भी यहाँ फेंक दिया? हाँ जी, बकाया सामान भी ला के यहाँ पे फेंक दिया। ये कम था सामान, ये ज़्यादा हो गया। अब क्या होना चाहिए? होना चाहिए ये ग्राउंड हरी भरी होनी चाहिए, हमें खेलने के लिए ना यहाँ पे मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं है। आपका कौन से इलाके से ताल्लुक है? मैं वान मार्केट से। अच्छा, वहाँ पर आपके पास हैं कोई ग्राउंड, कोई खेलों के मैदान? आशियाना में है, वहाँ पे हैं, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे वीरान है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ग्राउंड की सूरत हाल आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर देखिए कि ये सारा जो बिल्डिंग मटेरियल है जो एक्स्ट्रा था वो यहाँ पर फेंका गया है। जो बाहर रोड से जितना एक्स्ट्रा सामान था उसको यहाँ पर फेंका गया है, जबकि दूसरी जानिब ये टूट का शिकार, ये कंटेनर्स भी पड़े हैं यहाँ पर, ये मुख्तलिफ तरह की चीज़ें हैं, ये पत्थर हैं, लेकिन उठाने वाला कोई भी नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ के इलाके के लोग परेशान हैं। काम तो मुकम्मल हो गया, लेकिन अब ये हैवी मशीनरी देखिए, ये क्रेन्स हैं, ये मुख्तलिफ मशीनरी है जो कि ऑरेंज ट्रेन को बनाने के लिए इस्तेमाल की गई थी, लेकिन अब इसको उठाएगा कौन? जिम्मेदारी ये किसकी है? कौन सा इदारा जिम्मेदारी कबूल करेगा? LDA की जिम्मेदारी है, PHA की जिम्मेदारी है, किसकी जिम्मेदारी है? अभी तक ये भी किसी को मालूम नहीं है। यहाँ पर कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सर, ये ग्राउंड ऑरेंज ट्रेन के लिए इस्तेमाल हुई, बाद में ठीक नहीं हुई? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये ग्राउंड बिल्कुल ठीक नहीं हुई। इसमें सरासर जो है जिम्मेदार गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट ज्यादती कर रही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी क्रिकेट होती थी, लोग यहाँ पे क्रिकेट खेलते थे,
और दुआएं देते थे गवर्नमेंट को। मैं तो हैरान हूँ कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार जो है इतने अच्छे आदमी हैं, शरीफ आदमी हैं, लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं है। ना LDA जिम्मेदारी ले रही है, ना कॉरपोरेशन ले रही है, ना सेक्रेटरीट वाले ले रहे हैं। आप ये यकीन, ग्राउंड है किसकी, वैसे जिम्मेदारी किसकी है आपके ख्याल में? ये सेक्रेटरीट डिपार्टमेंट है, चुबुरी क्वार्टर्स वालों की ग्राउंड है और इसका हेड जो है वो सेक्रेटरीट वाले हैं। और मैं हैरान हूँ कि यहाँ पे शादियाँ होती थी, 5,000 रुपया हम जमा करवाते थे फीस, तो बच्चों की शादियाँ करते थे। लेकिन अफसोस की बात है गवर्नमेंट का इतना नुकसान हो रहा है, किसी को कोई परवाह ही नहीं है। 50 दफ़ा एप्लीकेशनें दी हैं कि जनाब सोचें इसके बारे में। और ये तमाम एटमॉस्फेयर ख़राब हो रहा है, माहौल ख़राब हो रहा है, मिट्टी इतनी है कि बुरा हाल है। गवर्नमेंट को चाहिए कि खुदा के लिए इसको सही करें और ये मलबा शलबा उठवाएं। और ये हैरानगी की बात है कोई। अच्छा सर, इसके अलावा कोई ग्राउंड है बच्चे वहाँ जाके खेल लें या लेडीज वॉक कर ले, कोई और ऑप्शन है आपके पास? यहाँ पे छोटी छोटी ग्राउंडें हैं, यानी कि 10 घर हैं, उनके दरमियान में कोई 10 मरले की ग्राउंड है। वहाँ खेला नहीं जा सकता, वॉक नहीं किया जा सकता। यहाँ पे बना हुआ था रूट, लेडीज शाम के वक्त यहाँ पे रूट पे वॉक करती थी, जेंट्स वॉक करते थे, बच्चे खेलते थे। इतनी अच्छी जगह है, लेकिन कमाल है, मैं हैरान हूँ। ट्रेन भी चल गई है और सवारियाँ भी बैठ रही हैं और इधर आवाम बीमार हो रही है। कभी आप कह रहे हो जनाब कुछ सोचें इस बारे में, आप खुद ही कह रहे हैं कोरोना कोरोना कोरोना, और ये हाल किया हुआ है आपने। इतने इतने लंबे मच्छर हैं यहाँ पे, शाम को कोई गुजरे, कई आदमी बीमार हो गए हैं। अब आप खुद सोचें कि ये गवर्नमेंट का काम नहीं है, नहीं है तो हमें बताएं। किसी इदारे को, किसी को आपने दरख्वास्त की, अपील की, किसी को शिकायत की कि इसको ठीक करें, उठाएं ये एक्स्ट्रा? जनाब आला 20 दफा LDA को कहा है, कोई 35 दफा यहाँ की यूनियन को कहा है, वो डिप्टी कमिश्नर लाहौर को कहा है। आते हैं, विजिट किया, खाना खाया, वो गए। कमाल है यार, इतना बजट आप लोगों के पास है, हम टैक्स देते हैं, लेकिन आप सुनते ही नहीं, ना कोई बात है। बराए मेहरबानी करके खुदा के लिए ये सामान उठवाएं, ग्राउंड सही करवाएं और आवाम की दुआएं लें। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर एक और बुजुर्ग मौजूद हैं जो बड़ी मुश्किल से अपनी छड़ी की मदद से चल के यहाँ तक आए हैं, क्योंकि इनका भी ये प्रॉब्लम है। ये भी इस ग्राउंड में वॉक करते थे, अब जगह नहीं। साफ कराओ भाजी, आवाम तो तंग हो गई। फ्रेश पानी मिलता सी अगे इत्थे, हुण इत्थे कोई पीण वास्ते पानी नहीं, कोई कुछ नहीं। सारा कुछ इन्होंने ग्राउंड खाली करा देन, तुहाडी बड़ी मेहरबानी। पहले साफ थी, पहले साफ सी, पहले घाह सी, सारा कुछ सी। हुण इन्होंने सामान रखाता है। चहलकदमी के लिए भी आते होते थे ये, इनकी वाइफ इनको लेकर ना, ये फालज के मरीज हैं, तो अब ये कि इनकी एक्टिविटीज। सर आप वॉक करते रहे इस ग्राउंड में जब ठीक थी? मैं यहाँ वॉक करता रहा हूँ। अभी कहाँ जाते, फिर कहाँ वॉक करते हो? आप नहीं करता हूँ, ये सामान की वजह से कुछ नहीं, वॉक नहीं होता। कितनी मुश्किल इसकी वजह से आपको? बहुत मुश्किल है। दरख्वास्त की, शिकायत की, किसी ने नहीं? बड़े शिकायत की जनाब, कोई सुनता ही नहीं। इस ग्राउंड की तो कोई सुनता ही नहीं। पहले बच्चे शाम ਨੂੰ ही आते सन, क्रिकेट खेलते सन, हुण बच्चा ही नहीं नजर आता। देख लो तुहाडे सामने, कोई खेलन की है जगह? आवारा कुत्ते भी हैं यहाँ? हाँ, आवारा कुत्ते बड़े हैं, सब कुत्तों का ही राज है इधर। नाज़रीन, आवाम के टैक्स के पैसों से, आवाम का महंगाई के पैसों से जो है ये ऑरेंज ट्रेन तो बन गई है, लेकिन आप देखिए कि ये इतनी हैवी मशीनरी जो कि आवाम के पैसे लगाकर यहाँ पर लाई गई थी, अब इसका भी पुरसाने हाल कोई नहीं है। और ऑरेंज ट्रेन चल रही है, ग्राउंड की बदहाली है, ये मशीनरी किसने उठानी है, किसने उठवानी है, अभी तक कुछ पता नहीं है यहाँ पे। नाज़रीन, ये चबुर्जी ग्राउंड की सूरत हाल हमने आप तक पहुँचा दी है, यहाँ के रिहायशियों से भी गुफ्तगू की है। मैं ब्रेक पे जाऊँगी, वापस आएंगे तो लाहौर के किसी और इलाके में मौजूद होंगे, ग्रीन बेल्ट्स की सूरत हाल आपको दिखाएंगे, ग्राउंड की सूरत हाल आपको दिखाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हमने आपको चबुर्जी ग्राउंड जो एक वक्त में पार्क हुआ करता था उसकी सूरत हाल दिखाई है। इस वक्त में गुलशन-ए-इकबाल पार्क के सामने मौजूद हूँ। पार्क की सूरत हाल तो बेहतर है, लेकिन पार्क के सामने देखिए कि जो भी यहाँ पर लोग सैर व सयाहत के लिए आते हैं उनको ये कूड़ा वेलकम करता है।
पार्क के बाहर ये कूड़े के ढेर इस बात की निशानदही कर रहे हैं कि यहाँ पर कितने ही दिन हो गए हैं सफाई का कोई अमला नहीं पहुँचा, PHA का कोई अमला यहाँ पर, LWMC का कोई अमला नहीं पहुँचा इसको साफ करने के लिए, इस कूड़े को उठाने के लिए। ना सिर्फ ये बल्कि सड़क की दूसरी जानिब आप देखिए कि वहाँ पर भी कूड़े के ढेर हैं, कोई डस्टबिन मौजूद नहीं है और कूड़ा यहाँ से नहीं उठाया जा रहा। मुख्तलिफ स्कूल्स के ट्रिप यहाँ पर आते हैं, बच्चे आते हैं, ख़वातीन आती हैं, मर्द हजरात, हमारे सीनियर सिटीज़न यहाँ पर आते हैं पार्क में सैर करने के लिए, लेकिन ये कूड़ा उनकी सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। क्या हाल है सर आपकी? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। इसी इलाके में रहते हैं आप? जी। ये कूड़ा कब से ये सूरत हाल? जी ये इसी तरह से होता है, आज तो कम है वरना इससे भी ज़्यादा होता है। आज कम है क्या? हाँ जी आज कम है वरना तो यहाँ पे रास्ता भी नहीं होता। इस तरह यहाँ पे भीड़ लगी हुई होती है कि मैं कहता हूँ कि रास्ता जो है गुजरने का वो भी नहीं मिलता। सफाई करने कोई नहीं आता? नहीं आते तो हैं लेकिन काफ़ी यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, तब यहाँ से गुजरने का भी रास्ता नहीं होता और ये सूरत हाल होती है तो मैं कहता हूँ कि जीना बिल्कुल दोबारा हुआ होता है। आपके इलाके की क्या सूरत हाल? इलाका तो बेसिकली हमारा यही है लेकिन ज़्यादातर यही रास्ता है जहाँ पे ये चीज़ होती है, यहीं से गुजरकात होता है अक्सर, तो यहाँ पे ज़्यादा मसला है, बाकी तो तकरीबन काफ़ी हद तक। अच्छा, आपके बच्चों के पास कोई खेलने के ग्राउंड्स मौजूद हैं? देखे हैं लेकिन अभी और ग्राउंड बनाने की ज़रूरत है तो सही लेकिन ना होने के बराबर हैं, होने चाहिए और भी ज़्यादा। ये अच्छी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड तो है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड होने चाहिए। आप इसी इलाके में रहते हैं? जी मेरा गुंशन ब्लॉक में 7 घर है पीछे वाले साइड पर। पार्क में आते जाते रहते हैं? आते जाते रहते हैं, फैमिली आती जाती रहती है, संडे के संडे सब हम इधर ही आते हैं। ये कूड़े की सूरत हाल कब से? इधर गंदगी है, हम तो यही बोलेंगे कि ये अच्छा हो जाए, काम बोला जाए। वो तो खैर पाकिस्तान में आए हैं तो हमारी बर्बादी होगी पाकिस्तान की, हम तो कुछ कह नहीं सकते, वो पाकिस्तान के सरबराह हैं, लेकिन जैसा भी है पाकिस्तान को समझाया जाए और अच्छा गाइड किया जाए, हम तो यही कह सकते हैं। लेकिन ये बहुत यहाँ पे गंदगी है। मेरे घर बेटा हुआ है साथ, तो उनको ये 2 दिन पहले उसको भी ये मच्छर का ना उसको काट गया था, तो वो हॉस्पिटल में ले गया हूँ मैं कल, तो वो चेकअप करवाया तो उन्होंने यही बताया कि इधर गंदगी है बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से ये हो रहा है सब। ये देख रहे हैं ना अभी इधर, हम जिधर भी आते हैं यही हम डेली आना जाना होता है हमारा, तो ऐसे तो नहीं चलेगा, तो इसको आप थोड़ा सा गाइड करवाएं तो बहुत। अच्छा, मुझे ये बताइए कि खेल कौन सा पसंद है आप? हमको खेल ही अंदर खेलते हैं सारा, ग्राउंड बैट बॉल खेलते हैं हम इधर बहुत ज़्यादा। गली मोहल्ले में कोई आसपास कोई और ग्राउंड है जहाँ पर आप जाके स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज? नहीं और कोई नहीं है, ये इधर ही आया खेलना होता हमने, लेकिन ये इस वजह से हम इधर भी मिस्टेक कर रहे हैं, कारोबार पे भी जा रहे हैं, फिर यही कर सकते हैं। हम तो कहते हैं कि चलो इंसान की भी कोई फ्रेशनेस चीज़ होती है, इधर आके मैच वगैरह हम खेलते होते हैं। यही हमारे घर के पास है, गुंसन ब्लॉक के पीछे मेरा घर है, यही हमारे पास पार्क है, इधर ही आके खेलना होता है। आप भी यहीं रहते हैं? जी मैं भी यहीं पे रहता हूँ। कब से ये सूरत हाल? आप फ्रेश होने, हेल्दी एक्टिविटीज के लिए पार्क में आते हैं? जी बिल्कुल हेल्दी एक्टिविटीज़ के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पे तो ये देखें ये क्या सीन बनाया हुआ है लोगों ने, यहाँ पे गंद वगैरह होना, लेकिन गंदगी वाले भी खुद उठा के लेके नहीं जाते। ये देखें ये आते हैं, थोड़ा बहुत काम वगैरह करते हैं, चले जाते हैं, सेम उसी तरह ही जिस तरह पहले होता है, बस ये है कि उसको ज़्यादा फेंक देते हैं, इसी तरह ही है सब कुछ। ये बहुत गंदगी हो रही है, बहुत ज़्यादा। गंदा नाला भी है, उसकी भी कोई कवरेज नहीं है, सामने पार्क है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि इमरान खान साहब को कहा जाए ये ज़्यादा से ज़्यादा सही करवाया जाए काम को, ये बिल्कुल ख़राब हो। कॉल की थी कि हमारे घर के ना वो गटर बंद हो गया तो ये ठीक करवाया जाए, कोई सुनता ही नहीं है, कोई सुनने वाला ही नहीं है। कहाँ कॉल की थी आप? ये हमने एक इनकी हेल्पलाइन पे कॉल की थी जहाँ पे ये इनका वापडा का दफ्तर है, वो बिजली भी नहीं आती इतनी, ना ये वॉशरूम खुलते हैं, ये इनकी वजह से ना नाले, जब हमारे नाले के अंदर ही गंद गिरेगा तो घर के गटरों का क्या सूरत हाल होगी, यही कुछ होगा कि बंद ही होगा सब कुछ, यही हो सकता है। आपने कॉल की तो क्या रिस्पांस आया? मामला हल हुआ? नहीं, मामला हम 3 महीने से वेट कर रहे हैं, कुछ सुनने वाले ही नहीं है। आज ही कर देते हैं, शाम को जी और बंदा कॉल उठा रहा है, सॉरी सर आप किसके नंबर पे कॉल कर रहे हैं, जी सर हम आपका भी दरख्वास्त चालू कर देते हैं, फिर ये 3 महीने। ठीक है, बहुत शुक्रिया नाजरीन। ये कूड़े की वजह से लोग यहाँ पर परेशान है और ये कूड़ा पार्क के बिल्कुल सामने मौजूद है, जो कि यकीनी तौर पर यहाँ पर आने वाले जितने भी अहले इलाका हैं, शहर से दूसरे इलाकों से यहाँ पर लोग आते हैं सैर सयाहत के लिए, तो ये कूड़ा उनमें सेहत नहीं बल्कि बीमारियां बांट रहा है। आगे चलते हैं, कुछ और सूरत हाल, कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। नाजरीन, इस वक्त हम समनाबाद में पहुंच चुके हैं। इस जानिब भी ये ग्राउंड है, इस जानिब भी ग्राउंड है, लेकिन ये बाहर की सूरत हाल आप देख सकते हैं कि कूड़ा भी है, बिल्डिंग मटेरियल भी है, एक्स्ट्रा मट्टी भी पड़ी है, टूट फूट का शिकार ये आप देखिए कि इन पार्क्स की
ये बाहर वाली जो फुटपाथ्स हैं ये टूट फूट का शिकार हैं। दूसरी जानिब भी ये तमाम फुटपाथ्स की सूरत हाल देखिए। बच्चे खेल भी रहे हैं, आगे चलते हैं उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर उनको क्या क्या सहूलियात मिल रही हैं और बच्चे क्या चाहते हैं कि उनको क्या सहूलियात मिलनी चाहिए। नाज़रीन, अब बच्चों से हम बात करते हैं। बेटा, कौन सी स्पोर्ट्स पसंद है आपको? मैं क्रिकेट स्पोर्ट पसंद है। अच्छा, क्रिकेट पसंद। कहाँ खेलती? यही पार्क में, हम अपने घर के पास। ये तो टूटा फूटा है, घास भी नहीं है, ना हम बाहर सता है यहाँ पे। बस और कुछ नहीं, यही हमारे पास पार्क है, हम यही खेलते हैं रोज़ाना। यहीं खेल के? जी जी। लेकिन ये क्रिकेट के लिए तो नहीं है, ये तो फैमिली पार्क है। नहीं, हम बच्चे आए हुए थे तो हमने कहा इधर ही खेल लेते हैं, और वो बड़े खेलते हैं वहाँ पे, तो हम बच्चे इधर खेल रहे थे। अच्छा, क्या होना चाहिए? आपके पास इतने पार्क्स हैं, इतनी क्रिकेट ग्राउंड्स हैं कि आप लोग आसानी से खेल सको? जी जी, इतनी है हमारे पास कि हम खेल सकें। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पे कुछ और बच्चे भी हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। बेटा, आपको कौन सा स्पोर्ट्स पसंद है? मुझे क्रिकेट पसंद है। अच्छा, क्या बनना चाहते हो? मैं बड़े होकर क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। क्रिकेटर बनोगे? जी। अच्छा, क्या बैटिंग पसंद है, बॉलिंग पसंद है? मुझे बॉलिंग पसंद है। बॉलिंग पसंद है। फास्ट बॉलर बनोगे? नहीं, स्पिन। स्पिन करोगे? जी। अच्छा, तो एक्टिविटीज अपनी करने के लिए, स्पोर्ट्स के लिए आपके पास कितनी जगह है? जगह तो बहुत है, लेकिन वहाँ पे खेलने की परमिशन बहुत नहीं है इतनी। कहीं पे कोई बड़े लड़कों का मैच हो रहा होता है तो कहीं पे काफी लोग होते हैं तो वो खेलने की इजाजत नहीं मिलती। कहाँ आपको इजाजत नहीं मिली खेलने? वहाँ वो जैज ग्राउंड है, उधर भी हमें नहीं मिली इजाजत, और उधर वहाँ पे भी काफी लड़के होते हैं तो वो कहते हैं जाओ यहाँ से, निकाल देते हैं। हाँ जी, तो इधर भी काफी दफा निकाल देते हैं, लेकिन आज कोई नहीं था तो हम आ गए इधर खेलने। अच्छा, तो जब कोई होगा तो आपको निकाल देंगे? हाँ जी, कोई होता है तो वो कहते हैं जाओ यहाँ से, ये बच्चों का ग्राउंड है। फिर आप कहाँ खेलोगे? फिर हम घर चले जाते हैं। कहीं भी नहीं खेलते? नहीं, फिर हम घर में गली में खेल लेते हैं। अच्छा, गली तो बड़ी खतरनाक है खेलने के लिए। नहीं, अपनी गली है ना, उधर घर है काफी सारे, तो उधर खेल लेते हैं, उधर बाइक नहीं आती इतनी। अच्छा, क्या होना चाहिए आपके ख्याल में? ग्राउंड मिलना चाहिए आपको? ग्राउंड मिलना चाहिए, लेकिन कहीं देता नहीं है। देता नहीं है, लेकिन ग्राउंड मिलना चाहिए। आप क्या कहेंगे, आपको क्या पसंद है खेलना? मुझे क्रिकेट पसंद है। अच्छा, क्रिकेट खेलने की जगह मिल जाती है? हाँ जी, वैसे तो बहुत ग्राउंड है, तो हम तो जहाँ खेलना चाहे तो हम खेल सकते हैं। कहाँ कहाँ खेलते हैं? ज़्यादा यहाँ ही हम डोंगी ग्राउंड ही आते हैं, तो हमें ज़्यादा यहाँ ही पसंद आता है खेलना। और वैसे भी बहुत ये बता रहे हैं निकाल देते हैं आपको, यहाँ खेलने नहीं देते? हाँ जी, वो कभी कभार कोई बड़े आ जाएं तो वो फिर कहते हैं आप जाएं और हम खेलते हैं यहाँ, तो वो तो फिर बड़ी बुरी बात है। बच्चों को भी खेलना चाहिए, बड़ों को भी खेलना। रोड्स पे भी खेलते हैं? नहीं, रोड पे तो फिर सड़क चलती है, वो गली में खेलते हैं हम, अपनी गली में वगैरह में। ठीक है, आप क्या बनना चाहते हैं जी? मैं भी क्रिकेटर ही बनना चाहता हूँ। अच्छा, कौन से क्रिकेटर आपको पसंद है जिनके जैसे आप बनना चाहते हैं? मैं बाबर आजम जैसा बनना चाहता हूँ। बाबर आजम जैसे? अच्छा, क्यों? उनके जैसे क्यों? उनकी कवर ड्राइव बहुत अच्छी है। अच्छा, आप में क्या अच्छा है? मुझे में बैटिंग ही अच्छी है। बात चक्के चौके खूब लगाते हो? नहीं, इतने नहीं लगाता अच्छा हूँ। अच्छा, जगह है आपके पास क्रिकेट खेलने को? कैसे खेलते हो, या तो जगह ही नहीं है? हाँ, गली में खेल लेता, कभी छत पे खेल लेता हूँ अपनी। अच्छा, छत पे और गली में? हाँ जी। बाहर ग्राउंड? हमारे मोहल्ले के पास ना उधर ग्राउंड है, उधर खेल लेता हूँ। निकालता तो कोई नहीं ग्राउंड? माली है, वो निकाल देते हैं। अच्छा, तो फिर आप घर वालों को कहते हो कि कहाँ खेलूं, पूछते हो उनसे? हाँ जी, वो कहते हैं इधर ये पार्क है, इधर खेल लो। अच्छा, क्या होना चाहिए बच्चों के लिए, आपके लिए कोई ग्राउंड होनी चाहिए? हाँ जी, होनी चाहिए। नाज़रीन, ये कुछ बड़े लड़के यहाँ पर नौजवान मौजूद हैं, ये भी यहाँ पर फैमिली पार्क में क्रिकेट खेल रहे हैं। इनसे हम बात करते हैं कि ये फैमिली पार्क में क्यों खेल रहे हैं, किसी ग्राउंड में क्रिकेट क्यों नहीं खेलते? आप लोग यहाँ फैमिली पार्क में क्रिकेट खेल रहे हैं? क्योंकि वहाँ खेलने नहीं देते, वो कहते हैं कि पैसे लगेंगे, और बड़े लड़के भी नहीं खेलने देते, इसलिए हम यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, इस वजह से हम यहाँ पे खेल रहे हैं। अच्छा, यहाँ से कोई जाने को नहीं कहता आपको? नहीं, यहाँ पे नहीं कोई जाने को कहता। इसके अलावा कोई ग्राउंड नहीं है जहाँ पे आप जाके खेल सको आराम से? नहीं खेल सकते। अच्छा, फिर कहाँ? बस इसी पार्क में, छोटे से पार्क में? हाँ जी, ठीक है, इसी में खेलते हैं हम। आपको कौन सी स्पोर्ट्स पसंद है? मैं क्रिकेट ही। क्रिकेट क्यों? बस अच्छी लगती है गेम, वो इसलिए पसंद है। अच्छा, क्या बनना चाहते हो खेल के बड़े होके? मैं मेडिकल में जाना, डॉक्टर बनना चाहता हूँ। अच्छा, साथ में प्लेयर भी कोई बनोगे, क्रिकेट में भी जाओगे, खेलोगे? जी ज़रूर, क्यों नहीं। अच्छा, मुझे ये बताओ, अभी आपके लिए ग्राउंड नहीं है, क्रिकेट ग्राउंड नहीं है, कितनी आसानी कितनी मुश्किल? बहुत मुश्किल है, माली आता भगा देता है, कहता नहीं खेलने देना। यहाँ सामने ग्राउंड में जाते हैं, वहाँ मैच खेल रहे होते हैं, वो कहते नहीं खेलना, बाहर जाओ। इनके अलावा कोई ग्राउंड नहीं है आपके पास? नहीं, कोई इधर ग्राउंड नहीं है। और
अच्छा, आज माली नहीं आया, आज कैसे दाव लग गया? नहीं आया, आज नहीं आया। संडे के संडे आता है, संडे के संडे ज़्यादातर हम खेलने आते हैं। वैसे तो हम आज फैमिलीज वगैरह आती है तो उनके साथ ही आ जाते हैं। संडे के संडे खेलने आते हैं, वो कहते हैं जाओ नहीं खेलने देना। नहीं खेलने देना। आप आइए आगे, आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी खेलते रहते हैं इधर? जी, खेलते रहते हैं। अच्छा, ग्राउंड नहीं है आपके पास? जी, होना चाहिए ग्राउंड। देते नहीं ना। देते नहीं। फिर आप कहाँ खेलते हो? रोड्स पे खेलते हो, घर की छत पे खेलते हो, क्या करते हो? कभी बाहर आ जाते हैं, कभी घर पे खेल लेते हैं। होना क्या चाहिए, आप क्या चाहते हैं? बाहर होना चाहिए, पार्क में खेलना चाहिए। ठीक है, बाहर होना चाहिए, पार्क में नहीं बल्कि कोई खेलों के मैदान होने चाहिए। इन बच्चों को ये लगता है और ये सजेशंस भी दे रहे हैं साथ साथ। नाज़रीन, कुछ प्लेयर्स से हम बात करेंगे कि इनके पास लाहौर शहर में कितने ग्राउंड्स मौजूद हैं, कितनी स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ मौजूद है। एक जानिब तो हम नौजवानों की बात करते हैं कि इनके पास अच्छी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए ताकि ये आने वाले वक्त में पाकिस्तान का हेल्दी मुस्तकबिल बन सके, लेकिन इनका क्या ख्याल है, ये अपने लेयर टाइम में फारिग औकात में क्या करते हैं, इनके घरों के आसपास कितने इनके पास ग्राउंड्स मौजूद हैं, कितने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस मौजूद हैं जहां पर जाकर ये अच्छी एक्टिविटीज़ में पार्ट ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं सर आप? मैं जी पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल जॉब करता हूँ और शाम को जब दिल करता है तो खेलने के लिए आ जाता हूँ। मगर यहाँ पे हमारे लाहौर शहर में ग्राउंड्स का कोई हाल नहीं है। हर जगह पर शादी फंक्शंस, उसको सपोर्ट नहीं किया जा रहा ग्राउंड। अच्छा, आप खेलने जाते हैं तो ग्राउंड में शादी के फंक्शंस हो रहे होते हैं? फंक्शंस हो रहे होते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली ऐसे ही है बिल्कुल। और कोई तवज्जो नहीं है इन चीज़ों के ऊपर। और जिस तरह आप देख रहे हैं, आप नॉर्मली भी ग्राउंड देखें जिनमें थोड़ा बहुत है, वहाँ पे कोई खेलने नहीं आता। कोई पता नहीं होता, किसी टाइम कुछ भी हो सकता है, मना कर देते हैं या कभी किसी चीज़ से कि जी आपने नहीं खेलना, फंक्शंस हैं, इस तरह के मामला चल रहे हैं। कौन से इलाके के रिहायशी हैं? मैं मुगलपुरे का जी। अच्छा, मुगलपुरा में कितनी आपके पास फैसिलिटीज़ हैं, कितनी ऐसी कॉमन ग्राउंड्स हैं जहाँ पर आपको कोई भी ना पूछे, कोई फीस ना ले और आप आराम से जाके वहाँ खेलें? नॉर्मली तो यही जो है ग्रिफन ग्राउंड, इसको ग्रिफन ग्राउंड बोलते हैं मुगलपुरे की, ठीक है ना। यहाँ पे कोई कोचेस नहीं है, कोई बंदा नहीं है जिसको अच्छे तरीके से किया जाए, खिलाया जाए, वो यहाँ पे नहीं है। शहर में ग्रीनरी की, ग्रीन बेल्ट्स की, पौधों की, दरख्तों की क्या सूरत हाल है? नॉर्मली तो ठीक है, देखा जाए जो पुराने वक्तों का लगे हुए हैं उनमें अभी कोई एक्टिविटी सही तरीके से नहीं हो रही, कोई सही ग्रीन बेल्ट। आप बास्केटबॉल खेलते हैं? यस। कब से? अभी 2 साल हो गए। अच्छा, स्कूल में, कॉलेज में? कॉलेज में। अच्छा, कॉलेज की ग्राउंड तो आपको मिल जाती होगी, लेकिन वैसे जब कॉलेज ऑफ होता है फिर कहाँ खेलते हैं? कई इधर ही नॉर्मली आते हैं, लेकिन ज़्यादातर इधर शादी ब्याह के फंक्शन हो रहे होते हैं तो उस वजह से हम काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी जब फ्री होता है तो हम मोस्टली इधर ही आते हैं। अच्छा, इसके अलावा कोई ग्राउंड है, कोई बास्केटबॉल का कोर्ट आपको, हार्ड कोर्ट कोई मिलता हो कि जहाँ पर आप जाके अपनी एक्टिविटीज़ करो, स्पोर्ट्स में पार्ट लो? नहीं, इधर के इसके अलावा तो हमें कोई और करीब नहीं पड़ता। अच्छा, बाकी दोस्त आपके क्या करते हैं? बाकी दोस्त भी कुछ तो हैं क्रिकेट की फील्ड में है, कुछ पढ़ाई की फील्ड में है, मतलब बाकी यही है। और क्या कहते हैं, कुछ जो से हैं जॉब्स पे हैं, वो उनको भी जब टाइम मिलता है तो उनको मैं कह देता हूँ, फिर वो भी मेरे साथ आके खेलना शुरू हो जाता है। ठीक है, आप क्या करते हैं? मैं टेक्निकल का कोर्स कर रहा हूँ। अच्छा, कोर्स कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जब कोई आपके पास फारिग औकात होते हैं, क्या करते हैं, क्या एक्टिविटीज़ है? मैं ज़्यादा स्पोर्ट में हूँ, ये क्रिकेट और ये बास्केटबॉल खेलता हूँ, और दूसरा ये है कि कुछ सिंगिंग क्या एक्टिविटी करता हूँ, तो बस। प्रोफेशनली क्रिकेट खेलना चाहेंगे, बास्केटबॉल के प्लेयर बनना चाहेंगे? मैं बेसिकली हूँ क्रिकेट में और उसके बाद बास्केटबॉल। अच्छा, क्रिकेट के लिए आपके पास कितने ग्राउंड्स हैं, कहाँ कहाँ जाके आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं? क्रिकेट के लिए तो अभी तो मुझे कोई ग्राउंड नहीं नज़र आ रही, क्योंकि यही है बेसिक जहाँ पर हम ज़्यादातर आ जाते हैं, और काफ़ी मतलब कि इवेंट्स वगैरह की वजह से डिले भी हो जाता है हमारा प्रोग्राम, तो ज़्यादातर तो नहीं है। इवेंट्स क्या होते हैं? इवेंट शादी ब्याह हो जाती है, ये कोई भी मतलब कि आ जाता है, मेहंदी या किसी का ऑल पार्टी टाइप हो जाए, ये सब चीज़ें होती रहती हैं। अच्छा, कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर जिसमें आप जाके अपने खेल सको या फिर अपना अच्छा टाइम गुजार सको? हम तो कॉलेज में करते हैं। कॉलेज में अच्छी ग्राउंड है? जी। कॉलेज के अलावा? कॉलेज के अलावा तो बस यही है, ग्रिफन। ठीक है, बस यही ग्राउंड है। आप क्या करते हैं सर? मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, जॉब के अलावा जब टाइम मिलता है तो फिर क्या एक्टिविटीज? पहले तो क्रिकेट वगैरह खेलते थे मैडम, अब इन्होंने जो अच्छी अच्छी ग्राउंडें हैं, ठीक है,
वो उन पे चार्जेस रख दिए हुए हैं। जैसे कोई भी अच्छी ग्राउंड है उसमें गवर्नमेंट ने अपने चार्जेस रख दिए हैं। कितने तकरीबन चार्जेस? तकरीबन यानी कि किसी का 5,000, किसी का 15,000। अब ये आम जो शहरी है, ठीक है, उसने मंथ में उसको एक पूरे हफ्ते में एक छुट्टी होती है, उसके भी वो 15,000 चार्जेस दे के अगर क्रिकेट खेलेगा तो इससे अच्छा वो छोड़ दे, वो अच्छे बेहतर है। तो फिर आप कहाँ खेलते हैं, क्या करते हैं? रोड बस पे फिर खेलते हैं? हाँ, फिर रोड पर ही खेल लेते हैं। कभी पुलिस वाले मना कर देते हैं, वहाँ पे छोड़ देते हैं, ठीक है। अगर कोई अच्छी ग्राउंडें हैं वो इन्होंने चार्जेस लगाए हुए हैं, गवर्नमेंट ने अपने अंडर की हुई हैं, ठीक है। तो वो ग्राउंड जितने भी देख लें आपके सामने बैक पे देखें आप ग्राउंड है, ठीक है, ये अच्छी ग्राउंड है, ये इस पे चार्जेस हैं 15,000, 20,000। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप इसी इलाके से ताल्लुक रखते हैं? जी, मैं इसी इलाके से मुगलपुरा से ताल्लुक रखता हूँ। अच्छा, यहाँ पर कोई एक ऐसी ग्राउंड जो बिल्कुल ओपन हो, जहाँ पर कोई भी जाकर अपनी मर्जी से खेल सके और कोई फीस ना हो, कोई रोके ना? कोई ऐसी ग्राउंड नहीं है यहाँ पे। जो थी वो उन्होंने गवर्नमेंट ने अपने अंडर कर ली हुई। या तो वहाँ पे कॉलेज बन गया है, ठीक है, तो या यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ें लगाई हुई हैं कि भाई हमने इसके चार्जेस लेने हैं, ठीक है। तो चार्जेस आपको पता है अमीर लोग ही देते हैं, हम जैसे बंदे कहाँ पे दे सकते हैं। क्या होना चाहिए, क्या चाहती है हमारी नौजवान नस्ल? नो कमेंट साहब, हम तो बेबस ही हैं, हम क्या कह सकते हैं। लेकिन फिर भी आप अपने सजेशन तो दे सकते हैं। अगर हमारे कहने से ऐसे होने पर लग पड़े ना तो फिर चाहिए क्या। ऐसे तो 100 वहाँ में बोलती है, डालती है, इससे गवर्नमेंट को फ़र्क तो नहीं पड़ता। जो सीट पे बैठा वो कहता वो तो मेरा ही है बस, ठीक है। सीट जिसके पास सीट है वो कहता बस मैं ही हूँ। 4 साल बाद ही कुछ सोचूंगा मैंने क्या करना। खेलों की सरगर्मियों के लिए आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए, क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए आपके लिए? यही है कि जो गवर्नमेंट की ग्राउंडें हैं वो इनको चाहिए कि खोलें, ठीक है, बगैर किसी चार्जेस के, किसी भी उस पर रोक टोक कोई ना हो, भाई खेलो आप, ठीक है। अगर संडे को इंसान ने एक दिन खेलना है उसकी भी रोक टोक नहीं मिलनी तो फिर हम घर पे ठीक है, हमें कैसी है। नाज़रीन, ऑरेंज ट्रेन तो चल गई जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, लेकिन उसके नीचे अभी तक जो ग्रीन बेल्ट है उसकी हालत ज़ार बेहतर नहीं हो सकी। आप यहाँ पर देखिए सूरत हाल, गटरों का गंदा पानी भी जमा है, इसके साथ साथ घास नाम की, पौधे के नाम की कोई एक चीज़ यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दे रही। रूट पर टूट का शिकार है, मट्टी है, गंदगी है। इस जानिब देखिए तो ये खुले गड्ढे हैं जो कि रात को अंधेरे में किसी भी खतरे का पेशखाना हो सकते हैं, जबकि दूसरी जानिब देखिए उस जानिब भी ग्रीन बेल्ट की यही सूरत हाल है। PHA की जिम्मेदारी तो है कि इन ग्रीन बेल्ट्स में उनकी जानिब से फूलदार फलदार पौधे लगाने हैं, लेकिन अभी तक ना तो यहाँ पर वर्कर्स दिखाई दे रहे हैं और ना ही काम होता दिखाई दे रहा है। शहरियों का इस हवाले से क्या ख्याल है, क्या उनके जज्बात है, तासुरात हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये ग्रीन बेल्ट की शहर की ऐसी सूरत हाल है, क्या कहेंगे? काम नहीं है, क्या करेंगे, ना कोई इधर वाशरूम है, कुछ भी नहीं है, इधर मजदूरी नहीं है, रोजगार है, काम नहीं है इधर, क्या कर सकते हैं हम। काम बिल्कुल नहीं, सारा दिन खलो के घर में चले जाते हैं। सड़कों की क्या सूरत हाल है? सब कर दिया, ये हुकूमत ऐसी है, ये सब कर दिया इनकी। मजदूरी नहीं है, रोजगार नहीं है, चीनी महंगी, आटा महंगा, क्या कर सकते हैं हम गरीब लोग। सर, क्या सूरत हाल शहर की ग्रीन बेल्ट्स की देखते हैं आप? गंदगी है, आपके सामने है। अपने लोगों ने खोते गधे बांधे हुए हैं यहाँ पे, और डस्ट बहुत ज़्यादा है, स्मोक बहुत ज़्यादा है, गंदगी है, कोई दरख्त वगैरह नहीं लगाते करते अपने, किसी किस्म के कोई इकदामात नहीं है अपने। ट्रेन तो इन्होंने चला दी है, लेकिन आप सूरत हाल देख लें, माहौल किस तरह का बना हुआ है अपने, तो आपके सामने है, ये बात है, ये चीज़ है, आपको सब कुछ नज़र आ रहा कर रहा, कोई खूबसूरती आपको नज़र आ रही है। कौन से इलाके में रहते हैं? मैं इसी इलाके में रहता हूँ अपने। अच्छा, कोई ग्राउंड है, बच्चे कहाँ खेलते हैं जाके, आप कहाँ वॉक करते हैं? ग्राउंड वगैरह अपने वो तो गुलशन इकबाल जाना पड़ता है अपने, वो नज़दीक पड़ता है अपने यहाँ से अपने, बाकी कोई ग्राउंड पार्क नहीं है करीब यहाँ पर। बच्चे खेलते कहाँ हैं? गुलशन इकबाल पार्क में खेलने की इजाज़त तो नहीं है? नहीं, खेलने की इजाज़त तो नहीं है, लेकिन फ़िलहाल कोई पार्क पूरक नहीं है अपने। क्या होना चाहिए आपके ख्याल में? होना चाहिए, अगर आप बच्चों के खेलने की बात कर रही हैं तो। नाज़रीन, पहले ही शहर में ग्रीन बेल्ट्स की, पार्क्स की, खेलों के मैदानों की हालत ज़ार ख़राब है, और जो कुछ बेहतर है उनकी ये सूरत हाल है। उनके बाहर ये कूड़े के ढेर हैं जो यहाँ आने वालों को वेलकम करते हैं। मज़ीद आपको सूरत हाल दिखाएंगे, मज़ीद लोगों से बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
शहर की पार्क्स की, ग्राउंड्स की और इसके साथ साथ ग्रीन बेल्ट्स की हमने आपको सूरत हाल दिखा दी है कि जो मॉडल शाहराएं हैं या फिर जो कुछ डेवलप्ड एरियाज हैं उनकी ग्रीन बेल्ट्स पे तो पीएचए खासा काम कर रही है। लेकिन जैसे ही कुछ शहर से आउटर चले जाएं, आप धर्मपुरा की साइड पे चले जाएं, शादरा चले जाएं, इस साइड से आप रायविंड वाली साइड पे चले जाएं, तो वहाँ पर ग्रीन बेल्ट्स की सूरत हाल हम आपको दिखा चुके हैं। ऐसा क्यों है, ये तजाद क्यों है, उन इलाकों के रहने वालों का क्या लाहौर शहर पर इसके तरक्याती फंड्स पर कोई हक नहीं है, इसी पे हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं जी चेयरमैन पीएचए है यासिर गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू। अच्छा गिलानी साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि जो हमारे कुछ डेवलप्ड एरियाज हैं वहाँ तो आपका काम अच्छा खासा हमें दिखाई देता है, ज़रा सा इन इलाकों से बाहर निकले, उनका क्या कसूर है? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, इसमें समझने की दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जो हमारे ये वाले एरियाज़ हैं वो डिज़ाइंड और प्लान्ड नहीं है। जो डिज़ाइंड और प्लान्ड एरिया होता है उसके अंदर आपकी जो ग्रीन बेल्ट है उसकी एक विड्थ होती है, और एवेन्यूज़ हमारे हैं ही नहीं है। एवेन्यूज़ का मतलब होता है कि जहाँ सेंटर पे भी और साइड पे भी आपके ट्रीज़ हों, ग्रीन बेल्ट्स हों। वो आपको पता है हमारा जो बड़े पोश एरियाज जिनको आप कह रही हैं, क्योंकि वो एक डिज़ाइन के तहत, एक तरीक़ाकार के तहत बनते हैं, इसलिए उनमें ये जगह स्पेसिफिक रखी जाती है। लेकिन हमने पूरा फोकस किया, उसके बाद हमने मेक शिफ्ट किया कि हम करेंगे। दूसरा उसमें फैक्टर ये होता है कि लोगों के अंदर भी उसकी ग्रीन बेल्ट के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से एंगल बहुत कम होता है, वो सोच कम होती है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं खुद शादरा रहने वाला हूँ, जिसका भी आपने जिक्र किया। शादरा में हमारे देखने वाले भी जानते हैं। आपका नहीं दिल चाहता कि आपका इलाका भी ऐसा हो जाए जैसा आप इस इलाके में आते हैं? मैं वही आपको बताने लगा हूँ ना, वहाँ पे दो बड़ी ग्रीन बेल्ट्स हैं हमारी। शादरा मोड़ से लेके जो गुजरांवाला है, अब इस वक्त वो बहुत बेहतर हालत में है, उसकी ट्रिमिंग की गई है, अच्छी हालत में उसकी जो शेप्स हैं वहाँ पे एक अच्छी शेप बना दी गई है। जो दूसरा इलाका हमारा शादरा मोड़ से बेगम कोट के है, क्योंकि कर्बस्टोन छोटे हैं और ट्रैफिक की वजह से लोग उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। 4 दफ़ा हमने वहाँ पे ग्रास लगाई है, और कोरोना की वजह से शायद वो एक कहने कि उस टाइम पे जब लोग निस्बतन कम हुए तो पहली दफ़ा हुआ है हमारा जब से हमने ओएस संभाली है कि सर, आप पे ग्रास हम चाइना स्कीम चले जाएं, धर्मपुरा चल जाएं, ग्रीन बेल्ट्स नो डाउट के उनकी विड्थ बहुत ज़्यादा छोटी है, लेकिन वहाँ पर पौधों का नामो निशान, सूखे टहनियाँ पौधे। अच्छा, मैं आपको बताने लगा कि वहाँ पे चौथी दफ़ा 4th टाइम पे हमें कामयाबी मिली और अब वहाँ पे ग्रास है। चौथी दफा नहीं है सर, मैं आपको बता रहा था, शादरा का बता रहा था। अच्छा, जो बाकी एरियाज हैं, होता ये है कि एरिया होता है छोटा, हम लोग उसके ऊपर इंक्रोचर्स और उसके ऊपर गुजरना और गुजरगाहें और इस तरह से उसका मिसयूज़ करते हैं। ये दो चीज़ें हैं, मेरा और आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जुर्माना लगाइए ना फिर, लेकिन आप एवरी सिटीजन को नहीं लगा सकते। ये बहुत सारी चीज़ें आपकी ऐसी होती हैं जो कि आपके कॉमन शऊर से ऊपर उठती हैं। हमारे यहाँ जब आप ये चीज़ पे बात करते हैं, आज अल्लाह का शुक्र है कि हम बात करना शुरू हो गए हैं कि हमारे लिए पौधे ज़रूरी हैं, हमारे लिए ग्रीन बर्ड्स ज़रूरी हैं, हमारे लिए ग्रीनरी ज़रूरी है। इससे पहले इसके ऊपर प्रोग्राम्स नहीं होते थे। इस प्रोग्राम के फ़ायदा क्या होता है, आपने देखने वालों को एक शौर मिलता है, अदरवाइज वो अपना रेडी लेके, ट्राली लेके, ट्रैक्टर लेके, मोटरसाइकिल लेके वो क्रॉस जब करते हैं। ग्रीन बेल्ट्स का तो हमारा मामला हो गया। मुझे याद है कि 200 के करीब मैंने कलरफुल प्लांट्स लगाए थे, फ्लावरिंग ट्रीज लगाए थे, लेकिन वो अगले दिन जैसे किसी ने उखाड़ के नीचे करनी टेक केयर इनकी। देखिए, अब ओवरऑल आपके पास शहर के अंदर 3000 एकड़ एरिया है, आप उसके ऊपर डे एंड नाइट उसके ऊपर सिक्योरिटी इन्फोर्स नहीं कर सकते। आपको ये वही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हम सब लोगों का एक मुश्तरका काम है, लगाना भी सोसाइटी को भी हमें मिलना चाहिए, और ये शौरी बात है और उसके ऊपर पूरी कोशिश करें। ओवरऑल बहुत बेहतरी आई है पहले से, लेकिन अभी हमें एक लंबा सफ़र तय करना है। अच्छा, लेकिन पहले से बहुत बेहतरी। हमें पार्क्स की बताइए कि शादरा में मंटो पार्क था, एक अच्छी ग्राउंड थी, बच्चे क्रिकेट खेलते थे, बड़े बड़े फुटबॉलर्स, क्रिकेटर, हॉकी के प्लेयर उस ग्राउंड से निकले। शादरा वालों के पास ऑल्टरनेट क्या दिया? वो तो शिकायत कर रहे हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं रहा। मैं आपको बताऊं, ये बेसिकली तो अंदरून शहर का पूरा एक इलाका था, और उसको जब माजी की पिछली गवर्नमेंट में जब ये बन गया, उसके नाम ग्रेटर इकबाल पार्क के नाम से बन गया, वो एक अच्छा पार्क बना हुआ है, लेकिन वहाँ पे प्लेइंग फैसिलिटीज़ ख़त्म हो गई। अब रोड के दूसरी तरफ वहाँ पे नेट्स, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड पे, मैं खुद भी उस पर जाकर विजिट करता रहा हूँ, हमारे डीजी स्पोर्ट्स जाते रहे हैं, हमने अब रोड के जो दूसरी तरफ है वहाँ पे 12 या 13 पिचेस जो हैं वो बना दी गई, इंतहाई खतरनाक, बच्चे खेलते हैं, बॉल रोड पे आता है, एक्सीडेंट्स होते हैं, ये भी उनकी शिकायतें हैं। वो नेट के अंदर होता है, वो ये नहीं है कि ग्राउंड नहीं है, वो प्रैक्टिस पिचेस हैं, जैसे आपके वो पुराने क्लब्स थे वो। अब दूसरी ग्राउंड एक बन रही है जो आपका पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ही बना रहा है, जब आप दरिया रावी के बिल्कुल किनारे पे बंद रोड और दरिया रावी का जो किनारा है उसके कॉर्नर के ऊपर एक बन रही है, वो है। अभी हमने क्या किया, आपने फिर बात की कि जो लेस प्रिविलेज एरिया है शादरा में, एक 70 कनाल जगह, अभी भी आप जाके देख लें, वहाँ पे मच्छर, कूड़ा करकट ढेर है, पानी है, वो छप्पड़ बना हुआ है, जोहड़ बना हुआ है, वहाँ पे हमने 70 कनाल गवर्नमेंट से अप्रूवल ले ली है। अब हम उसके ऊपर देख रहे हैं कि हमने किसी डोनर से करवाना है
होने क्या जा रहा है? हमारे शहरी सबसे बड़ी शिकायत ये करते हैं कि पीएचए के पार्क्स में शादियां तो होती हैं लेकिन हमें खेलने की इजाजत नहीं दी जाती। चिल्ड्रन एंड फैमिली पार्क वहाँ पे बनाने जा रहे हैं, वहाँ पे होगा। अब पार्क्स के अंदर दो चीज़ें हैं। अब आप देख लें, एक पार्क है जिसके ऊपर लोग खेल रहे हैं, सगियाँ के ऊपर हमारा एक पार्क है। जब वहाँ पे बच्चे, पार्क और क्रिकेट ग्राउंड में फ़र्क होना चाहिए। जब आप पार्क के अंदर क्रिकेट की इजाज़त देंगे और फिर इतना ज़्यादा सिनेरियो बनेगा, वो पार्क आपका ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों ने वो खेलना है उस एंगल से। क्रिकेट ग्राउंड के लिए क्रिकेट ग्राउंड होनी चाहिए जो कि निस्बतन कम है। पीएचए ही, ये पीएचए को इजाज़त हम 26 क्रिकेट ग्राउंड्स मेंटेन करके अपने पीसीबी की जो इंतजामिया, क्योंकि क्रिकेट की बॉडी वो है, उनको दी हुई है, वो आगे प्लेइंग राइट्स देते हैं कि किसने खेलना और किसने नहीं खेलना। तो हम तो क्रिकेट ग्राउंड्स भी मैनेज कर रहे हैं, तो हम तो इस तरह से सब्जाजार में भी आपके क्रिकेट ग्राउंड्स हैं जहाँ पर बच्चों को फैसिलिटीज होनी चाहिए, लेकिन इतनी बदहाली। आप चबुर्जी चले जाए, उसकी बड़ी अच्छी ग्राउंड होती थी, लेकिन अब उसको भी पूछने वाला हमारे पास पीएचए के पास नहीं है, लेकिन हम उसका वो आपके पास नहीं, जी वो हमारे पास नहीं है। लेकिन इसी वजह से यही मैं बता रहा हूँ आपको कि हमारी कोशिश है, जो पीएचए के एडमिनिस्ट्रेड ग्राउंड्स हैं उनकी हालत पहले के मुकाबले में बहुत बेहतर है। आप किसी भी एरिया में जाके देखें, जो क्रिकेट ग्राउंड्स जिनको पीएचए मेंटेन कर रहा है, कम से कम ग्रीन एरियाज़ हैं, उनको हम बहुत बेहतर। हालांकि हमारे एमओयू के मुताबिक हमें वहाँ के जो लोग हैं या पीसीबी की जो अथॉरिटी एलआरसी है, उसने हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी है, वो ज़ाहिर नहीं हो पाती, लेकिन इवन देन हम उसको अच्छे लेवल पर। अच्छा सर, हम क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान की बात करते हैं, तरक्याती कामों की बात करते हैं, और फिर साथ ही हम नौजवान नस्ल की बात करते हैं। उनको खेलों की सरगर्मियाँ, हेल्दी एक्टिविटीज़ हमने देनी है। आपकी ही हुकूमत दौरे हुकूमत में है, लेकिन कोई उस तरह से ना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, ना बच्चे, सारे नाराज़ हैं हमारी नौजवान नस्ल। और आप देखिए कि बुरी एक्टिविटीज़ में कितना ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया। देखिए ओवरऑल चैलेंज तो ये है, शहर जब आपका बड़ा है, आबादी आपकी डबल से ज़्यादा हो गई 20 सालों में, और वो प्लान्ड आबादी भी नहीं हुई, आपने प्लानिंग कोई नहीं की, और उसकी वजह से आपकी ग्राउंड्स कम हो गई हैं जो हमारे टाइम पे भी थी। ये एक चैलेंज तो बिल्कुल है, लेकिन हमने क्या किया, उससे बड़ा चैलेंज ये था खेलने से ज़्यादा कि आप सांस जब ले रहे हैं। आज आप देखें लाहौर में दूसरा पोल्यूटेड नंबर हमारा चल रहा है। क्यों है? इस वजह से कि जब आपकी आबादी बढ़ी हुई, 1997 की मरदमशुमारी में 53 लाख और 2017 में जाके 1 करोड़ 16 लाख, डबल हो गए। जगह कम हो गई, ग्रीन एरिया कम हो गया, ऑक्सीजन कम हो गई, पोल्यूशन आ गई, इंडस्ट्री आ गई, कारें ज़्यादा हो गई, उसका हमने कैटर नहीं किया। हम उसको कैटर करने के लिए क्या कर रहे हैं, माजी में अगर 5 सालों में 1.25 लाख दरख्त लगे हैं, सिद्धरा हमने 2 सालों में 10 लाख दरख्त लगाए हैं। आधे जल गए, किसी ने उसकी हिफाजत नहीं की। नहीं, आप जनरल सी बात, आप एक स्वीपिंग स्टेटमेंट ना दें। ये कहाँ पे लगे हैं? ये लगे हैं हमारे पार्क्स के अंदर, ये लगे हैं हमारी ग्रीन बेल्ट्स के अंदर, ये उन्हीं कंट्रोल्ड एरियाज में लगे हैं जहाँ पे ग्रेटर इकबाल पार्क में चले जाएं, अभी भी छाँव नहीं मिलेगी कि कोई बंदा जो कोई आ रहा है वहाँ पर। ग्रेटर इकबाल पार्क की मैं आपको डिटेल दे सकता हूँ कि हमने गालबन को 8 से 10 हज़ार वहाँ पर ट्रीज मजीद लगाए हैं ग्रेटर इकबाल पार्क में, लेकिन जो इसका एक्चुअल डिज़ाइन था जो शुरू में आया था, उसमें ट्रीज उन्होंने कम लगाए हुए थे। हमने फिर भी पार्क की नेचर को चेंज नहीं किया। जब एक डिज़ाइन पार्क बन जाता है ना, वो हमने उनके वॉकवेज के किनारों के ऊपर गालबन को 8,000 के करीब हमने 2 सालों में वहाँ पे भी लगाए हैं। अच्छा गिलान साहब, मेरा आखिरी सर आपसे सवाल ये होगा कि अभी हमारी तरजीहात क्या हैं, क्या होनी चाहिए? पीएचए की क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं? आपके पास क्या अमले की कमी है? आपके पास क्या वाफिर फंड्स हैं कि अगर हंगामी बुनियादों पे भी हम चाहें तो क्या काम किया जा सकता है? देखिए पीएचए के पास जो रोल है ना, पहली चीज़ तो यह है कि ग्रीन एरिया का रोल है। ग्रीन एरिया हमारे पास है ही लिमिटेड, ओवरऑल पहले लिमिटेड है। हम इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करना चाहते हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि हमने 20 गुना ज़्यादा प्लांटेशन की है। आपका चैनल इसे कवर करता रहा और ये हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए। जो भी इदारा काम कर रहा है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। 20 गुना ज़्यादा 10 लाख दरख्त हमने लगाए हैं। माजी में एक साल में अगर 25 हज़ार लगते थे, हमने 5 लाख एक साल में लगाए हैं। अब मियावाकी जंगल हम लगा रहे हैं। जंगल जितने लगेंगे, एक कनाल के ऊपर 1100 दरख्त है, वो एरिया कूल डाउन होगा, वहाँ की एरिया की हवा ठंडी होगी, साथ से हीट होकर अगर ऊपर जाएगी हवा तो वो सर्कुलेशन होगी एयर की। ये परिंदों की चहचहाहट है यहाँ पे पार्क में अगर आ रही है, शहर में बहुत कम हो गई है। तो ये शहर के 51 पॉइंट्स के अंदर हम रिकॉर्ड एक जो है वो मियावाकी जंगल से लगा रहे हैं। तो हमारा प्राइम फोकस ये है कि हम सबसे पहले कैटर करें जो हमारे एनवायरमेंट। फंड्स हैं आपके पास? जी फंड्स हमारे पास हैं और उसके ऊपर अभी हमने मियावाकी के लिए में गवर्नमेंट ने फंड्स दिए हैं, लेकिन हमारे पास सेल्फ सफिशिएंट हम होने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास जो एडवर्टीजमेंट्स के राइट्स हैं, कोविड की वजह से हमें फंड्स में प्रॉब्लम हुई, जाहिर है कोरोना की वजह से बिजनेस लोगों का चला गया, बहुत सारे कम हुए, उसकी वजह से हमारी अपनी कलेक्शन कम हुई है, लेकिन हम मैनेज कर रहे हैं। और एक और बात बताऊं कि इसके अंदर हमारे शहरी बड़ी हद तक शामिल हो रहे हैं, हमारे कारोबारी हजरात शामिल हो रहे हैं। हमें बहुत सारे लोगों ने, हमें लाहौर चैम्बर ने पौधे दिए, हमें ऐसे गार्डन ने 1,60,000 पौधे दिए, हमें और इदारे जो हैं वो पौधे दे रहे हैं। हमें होंडा एटलस ने गालबन 30-40 हज़ार पौधे। उम्मीद कर लें फिर कि जिनको हम इग्नोर्ड एरियाज कह रहे हैं, मुसलसल में निशानदही कर रही हूँ कि अब आपकी नज़र उधर
उधर भी पड़ेगी, उधर भी हालात ठीक करेंगे आप? बोर्ड मीटिंग में शुरू में ये कहा था कि हम अपने लेस प्रिविलेज्ड एरियाज में काम करेंगे, लेकिन आप चैलेंज को समझें कि वहाँ पे 5 मरले के मकान में या गलियों में छोटी, जहाँ मेरा अपना रहायश उसी एरिया में है, लेकिन वहाँ पे पार्क्स दिए ही नहीं गए प्लानिंग में, तो वो जहाँ पे वो एरिया आपका स्कोप कम है, अब हम इंशाल्लाह अगले साल उसके लिए मजीद एक और तरीकाकार लेके आ रहे हैं, हम बेल्स की तरफ जाना चाहेंगे और हम उसके ऊपर फोकस हमारा सारे का सारा वो होगा, जो क्रीपर्स हैं, हमारी बेल्स हैं, वो हम कोशिश करेंगे कि हम लेस प्रिविलेज एरिया पे जाएं क्योंकि उनके पास जगह कम है। अब ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिर गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद रहे और बता रहे थे कि अभी PHA की जानिब से काम भी किया जा रहा है, लेकिन जिन एरिया की हम बात कर रहे हैं मुसलसल उन लोगों की ये आवाज़ है कि उनके इलाकों को भी कंसिडर किया जाना चाहिए, उनके इलाकों में भी ज़्यादा से ज़्यादा पौधे दरख्त लगाए जाने चाहिए ताकि वो भी एक हेल्दी लाइफस्टाइल एंजॉय कर सके। नाज़रीन, समनाबाद का ही ये इलाका और ये एक छोटा सा पार्क नुमा जगह है जहाँ पर फैमिलीज के लिए, बच्चों के लिए बैठने की जगह भी मौजूद है, लेकिन जैसे ही शाम होती है तो ये जगह होटल में तब्दील हो जाती है, कैफ़े में तब्दील हो जाती है। ये कुर्सियाँ आप देखिए, ये टेबल्स आप देखिए, ये यहाँ पर लगाए जाते हैं और सामने होटल वाले यहाँ पर कब्जा जमाते हैं और यहाँ पर अपना कारोबार शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में बच्चों के, नौजवानों के शिकवे बिल्कुल बजा कहा जा सकता है कि उनके पास खेलने की जगह मौजूद नहीं है, ख़वातीन के लिए वॉक की जगह मौजूद नहीं है। और जब भी इस तरह के टॉपिक पे बात होती है तो फिर आवाम की राय आपने जानी है, PHA चेयरमैन की गुफ्तगू आपने सुनी है कि वो कह रहे हैं कोशिश की जा रही है, कुछ जगहों की निशानदही भी की गई है कि जहां पर अब पार्क्स बनाए जाएंगे, लेकिन तमाम आवाम जिनसे हमने बात की है उनका बस एक ही मुतालबा है कि वज़ीर आज़म साहब खुद खिलाड़ी रह चुके हैं, तो फिर आज के नौजवानों का ख्याल क्यों नहीं किया जा रहा। और मुतालबा सिर्फ एक है कि अगर ये चाहती है गवर्नमेंट कि अस्पतालों में रश कम से कम हो जाए तो फिर पार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा बनाने होंगे, पार्क्स में, खेलों के मैदान में रश बढ़ाना होगा। इसी बात के साथ मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।